जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लिए हैं ग्रह लिए हैं। क्या लिए हैं इसमें हम? ग्रह। टॉपिक ग्रह लिए हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे, ग्रह किसे कहते हैं, यानी ग्रह किसको कहते हैं हम। देखिए, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ प्राग सम्मेलन कब होता है? 24 अगस्त 2006 में सौर मंडल के पिंड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 में सौर मंडल के पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन कौन सी श्रेणी है? देखिए, परंपरागत ग्रह है, एक बौना ग्रह है, एक लघु सौर मंडलीय ग्रह है, ठीक है। देखिए, बौना ग्रह में कौन कौन से ग्रह आता है? देखिए, परंपरागत ग्रह में निम्नलिखित ग्रह आते हैं, ठीक है। इसमें पहला हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी परंपरागत ग्रह में टोटल कितने ग्रह है? 8 है। तो 8 परंपरागत ग्रह में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, 2 नंबर बौना ग्रह के निम्नलिखित ग्रह है। बौना ग्रह में निम्नलिखित ग्रह है, देखिए, प्लूटो, चेरॉन, सेरस, जेना, इसी को हम बोलते हैं 2003 UV 313 बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लघु सौर मंडलीय ग्रह। देखिए, लघु सौर मंडलीय ग्रह, इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा कहते हैं, उपग्रह, उल्कापिंड, अन्य छोटे खगोलीय पिंड, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए, आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए, निम्नलिखित ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यानी हम अपने आंखों से किस किस ग्रह को देख सकते हैं? देखिए, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है ना। आगे देखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान शुक्र ग्रह पर होता है। यानी सर्वाधिक तापमान किस ग्रह पर होता है? तो शुक्र ग्रह पर होता है, ठीक है। देखिए, अच्छा, सूर्य के सबसे निकट तो बुध ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह क्यों नहीं सबसे गर्म है? क्योंकि देखिए, शुक्र ग्रह इसलिए गर्म है कि शुक्र ग्रह के पर CO2 की अधिकता के कारण शुक्र सबसे गर्म है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सबसे कम तापमान किसका है? वरुण ग्रह का है, ठीक है ना। देखिए, आगे चलते हैं। शुक्र एवं अरुण की गति जो होती है पूरब से पश्चिम की होती है। शुक्र एवं अरुण की गति पूरब से पश्चिम होती है, ठीक है ना। शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों की दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है, ठीक है ना। शुक्र एवं अरुण केवल पूरब से पश्चिम होती है और बाकी सभी ग्रहों को पश्चिम से पूरब होती है, ठीक है ना, इसकी गति। देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, ग्रह जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ग्रह को कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, एक होता है। दूसरा होता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह को हम जेबियन ग्रह कहते हैं या बृहस्पति ग्रह भी हम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी 4 ग्रह इसमें आ जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह में आते हैं। और देखिए, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण, ठीक है ना। बाह्य ग्रह में कौन कौन से? 4 गो आ जाता है, इसमें भी बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से ग्रहों का सही क्रम, ठीक है ना। आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से ग्रहों का सही क्रम। देखिए, पहले आकार द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि आ जाएगा, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र,
मंगल और बुध। ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। पूरे वीडियो के साथ मेरे बने रहिए, ठीक है। इसमें पूरे ग्रह को हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, ठीक है ना। देखिए आगे तरफ, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। देखिए पहले बुध आ जाएगा, उसका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। टोटल 8 ग्रह है, ठीक है ना। देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, ठीक है ना। देखिए घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही क्रम। देखिए पहले पृथ्वी आ जाएगा, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। सबसे लास्ट में शनि आता है, सबसे शुरू में पृथ्वी आता है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करता है? तो बुध करता है, ठीक है ना। सबसे कम समय में कौन सा करता है? बुध करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में कौन करता है? वरुण करता है, ठीक है ना। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा या बोरियलिस कहा जाता है, ठीक है ना। आगे तरफ देखिए, इस क्वेश्चन पर देखते हैं हम। दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को अरोरा या ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, सूर्य से प्रसारित होने वाले परावर्तित प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। देखिए अब ग्रह पर हम आते हैं। सही क्रम है, पहले बुध आता है, तब बुध को लिए हैं। देखिए बुध ग्रह को हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को मरकरी क्यों कहते हैं? देखिए बुध ग्रह को हम मरकरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। बुध ग्रह पर मरकरी खनिज पाया जाता है। किस ग्रह पर मरकरी खनिज पाया जाता है? तो बुध ग्रह पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बुध ग्रह को यूनानी भाषा में अपोलो कहा जाता है। बुध ग्रह को यूनानी भाषा में क्या कहता है? अपोलो कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है ना। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। देखिए बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तब बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध ग्रह देखिए, बुध सूर्य के निकट, देखिए बुध सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जो बुध होता है सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है, ठीक है ना। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा करता है ग्रह? तो बुध करता है, ठीक है ना। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यानी बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे की तरफ चल देखिए, बुध ग्रह देखिए, बुध का एक रात पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। दिन भी एक दिन 90 दिन के बराबर होता है और रात भी 90 दिन के बराबर होता है, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप इसमें हम सब टोटल क्वेश्चन कराने वाले। देखिए बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में, देखिए बुध अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष में मतलब इसमें 1,76,000 प्रति किमी प्रति घंटे की गति से घूमता है। देखिए बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर, देखिए बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दिन अत्यंत गर्म एवं रात बर्फीली होती है। देखिए बुध ग्रह का प्रमुख गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। बुध ग्रह का व्यास कितना होता है? 4,878 किमी होता है। बुध ग्रह का द्रव्यमान 3.64 × 10⁻20 टन या 3.3 × 10⁻23
kg होता है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 5.5% से अधिक है। ठीक है ना। देखिए, बुध का आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 6% है, यानी 2.15×10⁻21 घन मीटर है। ठीक है ना। देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। बुध पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के से थोड़ा ही बड़ा है, यानी बुध पृथ्वी के उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, उससे थोड़ा सा ही बड़ा है। ठीक है ना। बुध का परिभ्रमण समय 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। बुध वर्ष में 3 बार सुबह एवं 3 बार शाम के तारे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना। देखिए, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं, बुध ग्रह को भी शुक्र की तरह सुबह एवं शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में है। ठीक है ना। तो पूछ देगा कि मतलब शाम का तारा सुबह का तारा पहला हो जाएगा तो शुक्र हो जाएगा, उसको कहते हैं, और दूसरा पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बुध ग्रह पर एक कैलोरीज बेसिन है, यानी बुध ग्रह पर एक कैलोरीज बेसिन है। ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है ना। अगले की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। मालूम चल गया है। बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों के से अधिक होता है, यानी कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, बुध ग्रह खत्म हो गया। अब देखिए, शुक्र ग्रह पाए हैं। शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं, वेनुस कहते हैं। शुक्र ग्रह को वेनुस कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर जैसा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्यार एवं सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। CO2 की अधिकता के कारण शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। तारा पूछेगा तो साइरस हो जाएगा। शुक्र ग्रह को यूनानी भाषा में कास्पोरस एवं हेस्परेस कहा जाता है। कास्पोरस का अर्थ क्या होता है, सुबह का तारा, और हेस्परेस का अर्थ होता है शाम का तारा होता है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, मैक्सवेल है। शुक्र ग्रह पर बीटा माउंटेन एवं लक्ष्मी प्लेटू पाया जाता है। ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र ग्रह का आकार, भार, व्यास एवं द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग समान है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। आकार में शुक्र सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक है ना। इसमें देखते हैं, पश्चिम में दिखाई पड़ने के कारण शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार, एवं प्रात में पूरब में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, इस पर चलते हैं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 95 से 97% होता है। ठीक है ना। देखिए, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। शुक्र ग्रह पर पूरब दिशा में सूर्यास्त होता है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह पर जीवित ज्वालामुखी लाइव वोल्केनो पाया जाता है। लाइव वोल्केनोज पाया जाता है। देखिए, शुक्र सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह का धरातल तापमान कितना होता है, 464 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान 4000 यानी 4869 × 10⁻24 kg है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह को चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड जमे हुए बादल है, यानी शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए क्या है, बादल है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम पृथ्वी की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी आता है तीसरा नंबर पर सूर्य की दूरी के अनुसार, तो अब पृथ्वी लिए हैं। ठीक है ना। यानी इसको अर्थ कहते हैं।
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हरित ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अत्यधिक जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। शुक्र एवं मंगल के बीच पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के दूरी क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार या द्रव्यमान में पांचवा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और अस्तु ने पहली बार कहा पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पर 29% स्थल है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-50 रहता है, 88-48 भी दिया रहता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। देखिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए मेरियाना गर्त की गहराई कितना होता है? 11,033 मीटर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.97 × 10⁻24 kg होता है। न्यूटन ने कहा था पृथ्वी एक नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? परकीवा सेंचुरी है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,400 किमी है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान डेड सी यानी मृत सागर है। ठीक है ना, मृत सागर। इसका कितना ऊंचाई है? 396 मीटर है। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 88-50 मीटर है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी की विषुवतीय या भूमध्यरेखीय व्यास कितना होता है? 12,756 किमी होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड करता है। लगभग 365 दिन 6 घंटे हो गए। ठीक है ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने हेतु आवश्यक निर्गम गति 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किसी रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए आवश्यक वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है ना। मंगल ग्रह, देखिए मंगल ग्रह पर चलते हैं। ठीक है ना। मंगल ग्रह पर चलते हैं। देखिए मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल के 2 उपग्रह है, फाबोस और डिवोस है। मंगल का सौरच्य शिखर कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर ओलिपस मेसी ज्वालामुखी पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी है। अमेरिका ने 1997 में पहली बार मानव निर्मित अंतरिक्षयान पाथफाइंडर को मंगलयान के धरातल पर उतारा था। ठीक है ना। देखिए भारत का मंगलयान मिशन को संक्षेप में MOM कहा जाता है। 5 नवंबर 2013 को PSLV-25 द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। PM कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह के समय। ठीक है ना। 19 जून 2017 को भारत का मंगलयान यानी मॉम मंगल की कक्षा में 1000 चक्कर पूरा लगाया था। ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है कौन? मंगल है।
मंगल का भूमि बंजर है और भूमि का रंग गुलाबी है, ठीक है ना। मंगल ग्रह का व्यास कितना होता है, 6787 किमी होता है, ठीक है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। मंगल ग्रह पर एक दिन का समय प्रातः 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का होता है। मंगल अपने कक्ष पर तल पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है। मंगल ग्रह पर 6 महीने गर्मी और 6 महीने जाड़े मौसम होते हैं, ठीक है ना। इसमें बृहस्पति को हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।